जो प्रज्ञा वासना और संस्कार को लेकर के आया, तो मैं संस्कार, अब संस्कार शब्द को हम समझ लिया, हमने गर्भ शब्द को समझ लिया, हम संस्कार शब्द को समझ लिया। संस्कार अर्थ है किसी चीज के परिष्कार को संस्कार कहा जाता है। संस्कृत जो भाषा है, संस्कृति हम पढ़ते हैं इन शब्दों को, संस्कृत का असली नाम संस्कृत इसलिए है कि उस भाषा के अंदर जो कॉस्मिक लैंग्वेज है, जिसको कि मूल नाद, मूल शब्द जो तंत्र में, शाक्त तंत्र में कहा जाता है, कश्मीर शैविज्म का सिद्धांत है, तो मूल नाद, मूल तंत्र से जो भाषा उत्पन्न हुई है उनमें कुछ सिर्फ शब्द उत्पन्न हुआ है। उसका एक शब्द हम जानते हैं, सब लोग ओम कहते हैं उसको, और फिर हुए रीम ग्रीम क्लीम मैंग, बहुत सारे शब्द इस तरह के हैं जो कॉस्मिक वर्ड्स हैं, मिस्टिक वर्ड्स हैं, उनका कोई अर्थ नहीं जानता है, लेकिन वो शब्द एग्जिस्ट करते हैं और उस देवता के आह्वान के लिए काम आते हैं। तो शब्द जो है उसका संस्कार किया गया है, उसको परिष्कृत करके भाषा में दिया गया है। तो संस्कृत उससे भाषा बनी है कि चूंकि ये सिर्फ शब्द है और शब्द का मूल कोई अर्थ नहीं है। जैसे बूम, अब बूम का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप ये समझते हैं बूम का अर्थ है कोई धमाका हुआ है, ये आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। तो इस प्रकार से संस्कृत के अंदर संस्कार किया गया। इस प्रकार से हम व्यक्ति की चेतना का भी परिष्कृत कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। उसकी जो डिज़ायर्स थी और उसकी जो डीप इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस थी, उसको हम साफ सुथरा, जैसे मान लीजिए आपने मुझे कोई कपड़ा दिया तो मैं उसे धो के साफ कर सकता हूँ ना, ठीक उसी प्रकार से चेतना के ऊपर जो होने वाले माता पिता हैं वो कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे वो उस संतान के जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये चीज को गर्भ संस्कार कहा जाता है कि गर्भ में आए हुए शिशु की चेतना के ऊपर हम लोगों ने इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट किया। इंप्रेशन शब्द समझ लें, वो सबको आराम से समझ में आ जाएगा। तो वो संस्कार है। और इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप रमन शायद नई जनरेशन के हैं, मेरी जनरेशन थोड़ी सी पुरानी है, तो मैं, और चूंकि म्यूज़िक का भी शौकीन हूँ, तो रिकॉर्ड प्लेयर और रिकॉर्ड्स, ऑडियो फाइल जो आजकल सुनते हैं वो मूल रिकॉर्ड से सुनते हैं। तो रिकॉर्ड में क्या होता है, इंप्रेशंस होते हैं, विनाइल रिकॉर्ड्स जिनको कहते हैं ना, तो उसको एक निडल रख दी जाती है, निडल उसको पिक कर लेती है और इतना बढ़िया पिक करती है कि कहते हैं कि स्टूडियो की ऑलमोस्ट 99% वॉइस को यूं का यूं पिक कर लेती है। इसलिए लोग, अच्छे लोग आजकल जो ऑडियो फाइल सुनते हैं और रिकॉर्ड पे सुनते हैं। तो यूं समझो कि हमारे ब्रेन पे वो इंप्रेशंस क्रिएट हुए हैं, ऑलरेडी इंप्रेशंस हैं। उन इंप्रेशंस को हमारी जब बॉडी आती है, हमारा जब माइंड आता है, जिसको मैं अब मेडिकल भाषा में कह दूं ब्रेन, जो कि एक टूल है, तो वो उसको रीड करना शुरू कर देता है। ठीक वैसे जैसे ग्लव को मैंने हाथ में पहना तो अब ग्लव वही पोजिशंस लेगा जो हाथ ने ले ली। तो इस प्रकार से वो माइंड उस इंप्रेशन को रीड करना शुरू कर देता है। तो जो गर्भ संस्कार का प्रोसेस है वो उन इंप्रेशंस को ठीक कर देता है। जैसे रिकॉर्ड में करके कट हो तो वो वहीं अटक जाती है ना, रिकॉर्ड गोल गोल घूम के वहीं आती है, आवाज़ स्क्रैच करती है। तो माता पिता द्वारा ऐसे कर्म किए जा सकते हैं, ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जो शिशु की, होने वाले शिशु की चेतना पर ऐसा प्रभाव डाले कि वो शिशु एक पहले से अच्छा जीवन जी सके और अपने जीवन के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं उनकी उपलब्धियां तो प्राप्त करे ही, लेकिन जो मूल कारण है जो हमारे पैदा होने का, जो हमारी कॉस्मिक ट्रेवल है, जिसको मल्टीपल लाइफ से जीते हुए आए हैं, उसका जो मूल जहां हमको जाना है उस तरफ वो मार्ग पे जा सके। क्योंकि सीधा साधारण समझेंगे तो सात्विक वो चीजें हैं जो कॉन्शियसनेस को उसके मूल की ओर ले जाती हैं, तामसिक वो हैं जो मूल से तोड़ देती हैं, और जो राजसिक हैं वो उसे वहीं रखते हैं। तो बहुत सिंपल, अगर फिजिक्स का एग्जांपल दे दूं तो एक पत्थर ले, रस्सी से बांधे और उसको उंगली पे ले लें और उसे गोल गोल घुमाएं, तो इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं फिजिक्स के अंदर। तो पत्थर की 3 गति हो सकती है। एक गति ये कि वो रस्सी टूट जाए और वो किसी और डायरेक्शन पे टेंजेंट पे चला जाए। दूसरी गति वो उस पर घूमता रहे चक्र में, जैसा कि हम लोग ज़्यादातर घूम रहे हैं, इसलिए संसार चक्र कहा जाता है। और तीसरी गति ये हो सकती है कि वो धीरे 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 पत्थर लिपटता हुआ आकर के सेंटर पे बिल्कुल उंगली पे ही आ जाए, इस तरह से घुमाया जाए। तो जो कॉन्शियसनेस को उसके मूल तक पहुंचा देता है वो सात्विक है। जो कॉन्शियसनेस को उस चक्र में फंसाए रखता है वो राजसिक है। और जो कॉन्शियसनेस को उसके मूल से तोड़ के किसी अनजान अंधेरे रास्ते पे छोड़ देता है वो तमस, अंधकार, तामसिक है। ये मूल चीज़ें हैं। तो इससे आप सात्विक, तामसिक और गर्भ संस्कार, ये दोनों बातें हैं।